Hello dear friends, Vande Mataram, welcome again, welcome to new lecture of electrochemistry. In our previous lecture, we have discussed about galvanic cell. In this particular lecture, we are going to discuss galvanic cell. Sir, दोनों बार galvanic cell हुआ. लास्ट टाइम galvanic cell क्या था, उसके प्रोपोर्शन क्या थे, क्या रिएक्शन होगी और क्या वोल्टेज प्रोड्यूस होगा. जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर वोल्टेज या अबव फ्रॉम दी प्रोड्यूस वोल्टेज और बिलो फ्रॉम दी प्रोड्यूस वोल्टेज, अगर आउटर सोर्स उसके साथ अटैच करते हैं तो रिएक्शन में क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा, होगा तो कौन सा वाला होगा, वो हमने चेक किया था. अभी दोस्तों जैसे हमने बात करी थी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डेप्थ दिस गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल को अभी पूरे पोर्शन को अलग अलग करके डिस्कस करना है और फाइनली वहां पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ था 1.1 वोल्ट विथ कॉपर एंड जिंक सेल, वो उतना ही क्यों था उसके बारे में डिस्कस करना है और किस तरह से एक्चुअल में प्रोड्यूस हुआ था. दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर दिस चैप्टर. यू कैन सी फर्स्ट इज गैल्वेनिक सेल. एक्चुअली गैल्वेनिक सेल क्या है? In the starting of the chapter, we have already studied that some electrochemical reaction are spontaneous. जो spontaneous reaction थी, they are able to produce electricity energy. और some reaction are non spontaneous, but उसी फिर भी वो reaction को अगर possible करना चाहते हो तो outer source उसके साथ attach करो. That is electrolytic cell. मेटल फॉर्मेशन के लिए, मेटल प्यूरिफिकेशन के लिए या NaOH फॉर्मेशन के लिए, H2Cl2F2 गैस मेकिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जनरली यूज होता है. बट गैल्वेनिक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. सो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? प्रोड्यूस होगी. प्रोड्यूस होगी तो उसकी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस से अपने आप होती है तो फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स याद करें तो एक रिएक्शन, एक कंडीशन याद आएगी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट इज कंपल्सरी नेगेटिव. सो galvanic cell is nothing but the an electrochemical cell in which spontaneous reactions are there. I repeat, in which spontaneous reaction are there, in which chemical energy convert into electrical energy. Chemical energy convert into electrical energy. What is the work of this particular cell? ये सेल का वर्क क्या है? वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन ये है उसकी जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बिकॉज ऑफ देयर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ एनर्जी. सो ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, यस रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों था. ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल वर्क. दैट इज द वर्क फंक्शन. बिकॉज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क जनरेट करते हैं. इन द सिमिलर केस हम ये कह सकते हैं गिव्स एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क. अभी दोस्तों ये कोई गैल्वेनिक सेल है, उसको हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? व्हाट इज द और व्हाट आर द यूज ऑफ दैट गैल्वेनिक सेल? वी कैन यूज दैट गैल्वेनिक सेल इन द मोटर, फैन, हीटर, गीजर, वॉल क्लॉक एंड मेनी अदर. यस, वॉल क्लॉक में जनरली दोस्तों ड्राई सेल यूज होता है, बट अगर किसी जगह पे हम बड़े टावर में देखें तो वहां पे वो ड्राई सेल से काम नहीं बनता. तो अगर वहां पे बड़ी बैटरी चाहिए देन गैल्वेनिक सेल इज अवेलेबल टू यूज. क्लियर? व्हाट इज द रिएक्शन इन दिस गैल्वेनिक सेल? अभी दोस्तों गैल्वेनिक सेल हमने जो देखा था वो जिंक, सपोज यहाँ पे ZnSO4 और Zn था, यहाँ पे CuSO4 और Cu था. इसी को हम गैल्वेनिक सेल नहीं बोलते. सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पॉजिटिव आयन है उसी का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोड होना चाहिए. पॉजिटिव आयन का ही इलेक्ट्रोड होना चाहिए. ऐसा तो इससे अलग भी हो सकते हैं. Ag प्लस Cu प्लस 2, Mg प्लस 2, Zn प्लस 2, Fe प्लस 2, क्रोमियम प्लस 3, ऐसे तो कैडमियम प्लस 2, कई सारे हो सकते हैं. बट हमने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, इन दैट गैल्वेनिक सेल वहां पे जिंक Zn प्लस 2 एंड दी Cu प्लस 2 वही था. तो उसी की बात अभी कर रहे हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था. तो व्हाट इज द रिएक्शन? रिएक्शन इज वहां पे सिर्फ Zn प्लस 2 ऑक्सीडाइज हो रहा था. Zn प्लस 2 कन्वर्ट इनटू, सॉरी, Zn जिंक मेटल, आई रिपीट, जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा था. जिंक मेटल कन्वर्ट इनटू Zn प्लस 2 and donate the 2 electrons. Donation of the electron is known as the oxidation. So we can say यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा. At the same time Cu plus 2 accept this that 2 electron and convert into Cu solid. So acception of the electron, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, that is the reduction. So यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों थे.
अगर ये पूरी रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था एट द एनोड और रिडक्शन हो रहा था एट द कैथोड, अगर ये दोनों रिएक्शन को हम अलग लिखे दो, दिस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज द रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, तो क्या होगी? तो रिएक्शन ये होगी दोस्तों, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? एट एनोड Zn सॉलिड, जो ये पहले था वो सॉलिड था, डीकंपोज होगा इनटू Zn+2, Zn into Zn+2 plus 2 electron. That reaction is oxidation of reaction. कैथोड पे क्या होगा? पहले से दोस्तों जो कई सारे Cu+2 थे, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन Cu, यहाँ पे डिपोजिट होगा Cu, और हमने ये ऑब्जर्व किया था वहां पे सर जो एनोड पर जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड है, उसका वेट क्या होगा? लॉस होगा, वेट लॉस होगा। बट अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे वेट गेन करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिपोजिशन है और यहाँ पे डिपोज होगा और यहाँ पे डिकम्पोज होगा। ओके, सो कैथोड ऑफ सेल रिएक्शन। अगर ये दोनों रिएक्शन का दोस्तों आप सम देखो, इसको पूरी एक रिएक्शन, दिस इज रिडक्शन ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, दिस इज एट द एनोड एंड दिस वन इज एट द कैथोड। अगर दोनों का सम लिखे, दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल करें, तो दिस इज अ रिएक्शन। सपोज यहाँ पे हमारे पास जो सेल है, इन दैट पर्टिकुलर सेल Zn and Cu+2 system is not there, but this system is Zn plus 2Ag plus gives Zn plus 2Ag plus gives Zn plus 2 plus 2Ag solid। तो बस यहाँ पे Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन था, उसकी जगह पे क्या होगा? 2Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन gives 2Ag solid। so, फिर से अभी हम तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं Zn and Cu पोस्ट पे। अगर ये सेल अलग होता तो क्या होता, उसकी हम बात कर रहे थे। अभी दोस्तों यहाँ पे ये पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी मर्जर ऑफ द टू हाफ सेल। एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नथिंग बट द मर्जर ऑफ टू हाफ सेल। फर्स्ट इज एनोड हाफ सेल एंड सेकंड इज कैथोड हाफ सेल। अगर बात करें दोस्तों तो हाफ सेल क्या है, व्हाट इज द हाफ सेल और व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर द हाफ सेल। अगर हाफ सेल को आप एकदम सही तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हो, देन the only way is half cell is nothing but the container in which liquid is known as a electrolyte। ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। and the metal is known as a electrode। और ये पूरा सिस्टम एक साथ में, इसको ये पूरा सिस्टम को हम साथ में क्या बोलेंगे? हाफ सेल। ओके, ये हाफ सेल, इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट प्लस इलेक्ट्रोड, दैट इज नथिंग बट द हाफ सेल, दो हाफ सेल है। अगर ये दो हाफ सेल को हम ठीक से अटैच करें, ठीक से अटैच करें, ठीक से शब्द बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि अगर ठीक से शब्द वर्ड हम यूज नहीं करते और अगर उसको जस्टिफाई नहीं करते तो फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का प्रॉब्लम होगा। कल हमने देखा था। ठीक से अटैचमेंट मीन्स कि दोनों हाफ सेल को हम थ्रू दी इलेक्ट्रिकल वायर और मेटल वायर से कनेक्ट कर दे, उतने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, पर थोड़ी देर में वो रिएक्शन बंद हो जाएगी बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिफरेंस। तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज अ सॉल्ट ब्रिज। इनर साइड हम सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कांटेक्ट बनाएंगे। सो अभी बात करेंगे हाफ सेल की। और हाफ सेल कोई भी, ये दो हाफ सेल, इस तरह के कोई भी दो हाफ सेल अगर आप अटैच करते हो, देन कितने टोटल गैल्वेनिक सेल बन सकते हैं? नंबर ऑफ गैल्वेनिक सेल्स आर देयर। क्योंकि सर कितने सारे हाफ सेल पॉसिबल है, लाइक Cu+2, Zn+2, Ag+, Mg+2, Cd+2, ऐसा तो सर कितने सारे मेथड्स। गैस इलेक्ट्रोड भी है, जो भी हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे हाफ सेल बन सकते हैं और वही हाफ सेल को साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं? 1 2 अगर पेयर बनाने की ट्राई करें, जैसे हमने कॉपर और जिंक की पेयर बनाई, कॉपर और Ag की पेयर बनाते हैं, Ag और जिंक की पेयर बनाते हैं, कॉपर और मैग्नीशियम की पेयर बनाते हैं, मैग्नीशियम और जिंक की पेयर बनाते हैं, मैग्नीशियम एंड Ag की पेयर बनाते हैं। तो अब गिन नहीं सकते, इतने सेल बन सकते हैं। इनन्यूमरेबल गैल्वेनिक सेल इज पॉसिबल टू मेक। अब गिन नहीं सकते दोस्तों, इतने सेल बन सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ हाफ सेल इज रेडी टू प्रोड्यूस, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं दैट इज अप टू कॉपर Cu+2, जिंक Zn+2। बट उसके अलावा जैसे अभी हमने डिस्कस करा दोस्तों, पॉसिबल है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, अब ये दोनों हाफ सेल को किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। इन जनरल केस
दोनों हाफ सेल को मेटालिक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव वायर से अटैच करते हैं फ्रॉम द आउटर साइड। और ज्यादातर केस में ये इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर ही होता है। इन द मेजॉरिटी केस दैट वायर इज कॉपर। और बीच में कितना वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो हमको मार्क करना है, मेजर करना है, देन वी कैन टेक हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। अगर बीच में हम वोल्टमीटर अटैच कर दे या फिर पोटेंशियोमीटर अटैच कर दे तो कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, दैट वी कैन मेजर। तो बीच में वोल्टमीटर लगा सकते हैं। इतने से काम नहीं बनेगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज? यू शेप सर एक ब्रिज रहेगा जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कांटेक्ट करेगा। और इसके अंदर पेस्ट ऑफ दी अगर उसके साथ क्या हो सकता है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है, AgNO3 सॉरी K2SO4 हो सकता है, NH4NO3 हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर दोस्तों कहीं जगह पे Ag+, आई रिपीट, अगर आप यूज कर रहे हो Ag/Ag+, तो फिर आप KCl यूज नहीं कर सकते। अगर आप Ag/Ag+ की रिएक्शन कर रहे हो तो KCl यूज नहीं कर सकते। एक टिपिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर में स्टोर दूध पड़ा हुआ, मिल्क है, और वो मिल्क को आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए स्टोर करना है। और फिर आप एक पर्सन को या फिर एक एलिमेंट को क्या करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि इसका ध्यान रखना है। आप किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो? आप कैट को, बिल्ली को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, ये मिल्क का ध्यान रखो, ठीक से रखेगा। यही है दोस्तों। Ag+/Ag के टाइम हम KCl क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज Ag+ एंड Cl- कैन अटैच इजीली सॉल्यूशन। सॉरी, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये पढ़ा होगा। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे तब KCl यूज नहीं होता। सो ये रोल ऑफ KCl, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉरी, आपको मालूम है, टू न्यूट्रलाइज द चार्ज डिफरेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एट द एनोड और एट द कैथोड, जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करे। दैट इज द रोल ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, जो हमने आगे पढ़ा था। अभी दोस्तों सॉल्ट ब्रिज में एक एडिशनल चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक से सुनिएगा। ऐसा भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पॉसिबल है इन विच ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज देयर। सर ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा, सिमिलर टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जस्ट सपोज अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड है, then no need of salt bridge particular in the electrolytic cell। yes, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो हमको वहां पे सॉल्ट ब्रिज नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। क्या होगा? but maximum galvanic cell are produced from the two half cells, so use of salt bridge is compulsory to neutralize the solution. So that is the half cell. Then electrode potential. What is electrode potential? One of the most important subtopic from this topic. एकदम ध्यान से दोस्तों, एक चीज क्या होने वाली है, ज्यादातर केस में हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर है, दैट इज all oxidation reacts is placed at the anode and the reduction process is at the cathode. Because suppose अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अंदर Zn+2 है और ये सॉल्यूशन, इट मीन्स ZnSO4 और ये Zn मेटल है, ये एनोड है। तो अभी जिंक पे या फिर एनोड पे या फिर इन दी सॉल्यूशन ऑफ कंटेनर है, यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी? रिएक्शन दोस्तों ठीक से देखो, रिएक्शन ये होगी, यहाँ पे जो मेटल है वो डिकम्पोज होगा। किस तरह से डिकम्पोज होगा? Zn into Zn+2। अभी जस्ट सपोज Zn into Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, अभी ये दोनों में से Zn+2 and 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है और दिस इज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे गया? सॉल्यूशन में। पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन में गया तो यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव एनर्जी जनरेट होगी एट एनोड। अभी हम बात कर रहे हैं कैथोड की। सपोज यहाँ पे CuSO4 है और ये Cu है, वैसे तो कोई भी आपसेल हो सकता है, but now we are talking about CuSO4 and Cu. What is the reaction is there? The reaction is Cu+2 plus 2 electron gives Cu. So ये positive charge as a Cu solid यहाँ पे डिपोजिट होगा, so we can say ये positively charged होगा।
सो यहाँ पे दोस्तों एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। अभी ये सिनेरियो इन दोनों की तो अभी कंपैरिजन कर ही नहीं रहे, अभी कंपैरिजन कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड। तो अभी कंपैरिजन क्या होगी, इसका पोटेंशियल ये नेगेटिव पोटेंशियल हुआ तो इसके कंपैरिजन में, आई रिपीट, इसकी कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पॉजिटिव होगा, और वी कैन से इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये नेगेटिव होगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। सेम थिंग एट कैथोड, इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर दोस्तों अपने इलेक्ट्रोलाइट से इतना ज्यादा डिफरेंस है, then just suppose the difference of potential between both electrode, because of that potential difference यहाँ पे दोस्तों चार्ज और वी कैन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो अपने आप स्पॉन्टेनियस होगा, और बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, वी कैन से करंट जनरेट होगा, दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो वी कैन से अ पोटेंशियल difference develop between the electrode and the electrolyte, पोटेंशियल डिफरेंस ये हुआ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, कंपैरिजन में ये नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। अ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी दोस्तों क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम यूनिट 1 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कंपल्सरी उसका मेंटेन करते हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट नाउअडेज टेम्परेचर का बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है इन अवर न्यू एनसीईआरटी सिलेबस, बट जनरली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन आप वहां पे मेंटेन करते हो, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नॉट ओनली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब भी इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मेंटेन करते हैं, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर? अभी दोस्तों इसका भी खुद का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो नेगेटिव हुआ, इसका भी अपना खुद का है जो पॉजिटिव हुआ। अभी ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, आई रिपीट, अभी ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको एनर्जी जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होगा। अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, नाउ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहली एक बात दोस्तों याद रखनी है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आई रिपीट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल? अगर यहाँ की बात करें तो इन कंपैरिजन ऑफ जिंक कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर और जिंक दोनों के एक साथ में, सपोज हमने अभी ये रिएक्शन को कभी रिवर्सिबल सोचा नहीं, सपोज हम इतना सोच रहे हैं कि यहाँ से सर रिएक्शन होगी रिवर्सिबल होगी, Cu एज ए Cu+2 डिकम्पोज होगा, और विद द हेल्प ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 एज ए Zn सॉलिड्स डिपोजिट होगा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इन कंपैरिजन ऑफ जिंक एंड कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है, दैट इज द रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी, आई रिपीट, किसी भी दो हाफ सेल को अगर ज्वाइंट करके हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल बनाते हैं, तो सभी ईच एंड एवरी टाइम एक चीज होगी, द थिंग इज हर बार क्या होने वाला है, दोनों में से कोई एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। यहाँ पे एक्चुअल में जिंक को भी, यहाँ पे जो Zn+2 इन दिस सॉल्यूशन, उसको भी एज ए Zn सॉलिड ही डिपोजिट होना है, बट हो नहीं पा रहा है, उल्टा ये हो रहा है, जो Zn ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है वो डिकम्पोज हो रहा है डिपोजिट होने की बजाय, बाकी उसको भी डिपोजिट ही होना है, बट वो नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि सामने कॉपर है, और कॉपर की कंपैरिजन में वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की, खींचने की एनर्जी जिंक की कम है। अगर सिमिलर सेल हम दूसरी बार बनाए, बट Cu/CuSO4 को चेंज कर दे और वहां पे हम लेते हैं Mg+2/MgSO और Mg/Mg+2, मतलब Cu+2 की जगह पे Mg+2, तो दोस्तों पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जो जिंक डिकम्पोज हो रहा है, दैट जिंक इज डिपोजिटेड, और जो मैग्नीशियम आएगा, दैट मैग्नीशियम विल डिकम्पोज। अगर कॉपर को वहीं रहने दे
और जिंक चेंज कर दे, जिंक की जगह पे हम लगा दे Ag/Ag+, सिल्वर प्लस आयन/सिल्वर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉपर अभी डिपॉजिट हो रहा है वो कॉपर डिकम्पोज होगा और Ag+ डिपॉजिट होगा। तो मतलब यही कह सकते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ जिंक कॉपर की इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज्यादा है, सो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल? कॉपर का। किससे? जिंक से। अगर जिंक और मैग्नीशियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है? जिंक अट्रैक्ट कर सकता है। सो वी कैन से द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज हायर देन मैग्नीशियम। अगर कॉपर और Ag की बात करें तो इलेक्ट्रॉन Ag+ आयन, सिल्वर प्लस आयन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। सो वी कैन से इन कंपैरिजन ऑफ Cu+2 और इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag+ इज हायर। तो वही रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के टर्म में भी हो सकता है और रिडक्शन के टर्म में भी हो सकता है। रिडक्शन के टर्म में जो पोटेंशियल है उसको अभी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानना है, दैट इज कॉल्ड बाय IUPAC ने भी ऐसा किया। और उन्होंने क्या किया है, जितने भी पॉसिबल हाफ सेल है, आई रिपीट, जितने भी पॉसिबल हाफ सेल है उसमें से मेजोरिटी जो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है उसका एक टेबल प्रिपेयर किया है। इन दिस पर्टिकुलर टेबल आप देख सकते हो हाइड्रोजन इज एट द सेंटर बिकॉज the capacity of reduction of hydrogen is 0, that we are going to discuss in next lecture में वो डिस्कस करने वाले हैं। बट इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, कैपेसिटी जिसकी ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। वो वैल्यू कैसे टेबल में अपर साइड मिलती है आपको। और जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी इन कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन से भी कम है, एक्चुअल में उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 है, 0 से कम दैट इज नेगेटिव, उसको नीचे दिया गया हुआ है। सो दिस सीरीज इज नोन एज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारे लिए कहाँ पे यूज होगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए दोस्तों यहाँ से अब कंटिन्यू करते। अभी हमने ये देखा, सो फाइनली हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज एनोड एंड कैथोड, एनोड और कैथोड में अभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये अपने इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा नेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर ये दोनों की कंपैरिजन करो तो बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो ये फ्लो जा रहा है एनोड टू कैथोड, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। कितना करंट आ रहा है, वोल्टेज में अगर आपको मेजर करना है, डायरेक्शन मेजर करनी है, तो हमारे पास डिफरेंट फिजिकल इक्विपमेंट है, एमीटर यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो अभी आपको दोस्तों मालूम होगा, या फिर अभी आप क्लियर हो गया दैट व्हाई गैल्वेनिक सेल इज एबल टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज। क्लियर है? यही टॉपिक को दोस्तों थोड़ा आगे कैरी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो प्लीज बी कीप कॉन्सेंट्रेटेड। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेल पोटेंशियल एज वी डिस्कस इन लास्ट स्लाइड, हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, सेल पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है वो तो हमने पढ़ ही लिया है। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इज कॉल्ड अ सेल पोटेंशियल एंड मेजर्ड इन वोल्ट। सो दोनों इलेक्ट्रोड का जो खुद का सेल पोटेंशियल है, वो सेल पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज नोन एज अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और सर यहाँ पे तो सेल पोटेंशियल लिखा है। तो दोस्तों ये दोनों के बीच में जो छोटी सी लाइन हमको देखनी है, अपार्ट फ्रॉम दी NCERT, क्योंकि NCERT इसलिए यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्ड यूज नहीं किया है बिकॉज IUPAC ने क्लियर कर दिया है दैट स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड दोनों के एक ही लो। बट एक्चुअली स्टैंडर्ड कब रहेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेशर, अगर प्रेशर की रिक्वायरमेंट तो 1 बार होनी चाहिए और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होनी चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, आई रिपीट, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन, वहां पे क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई रिपीट, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड इज नोन एज अ cell potential, not only cell potential, known as a standard cell potential.
अभी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक चीज आपको दोस्तों एकदम ठीक से दिमाग में याद रखनी है। यहाँ पे जो आपको अभी सेल दिख रहा है Zn/ZnSO4 Cu/Cu सर, ये तो अपना पुराना जो जो गैल्वेनिक सेल हमने स्टार्ट किया था वही सेल है। और लास्ट स्लाइड में दोस्तों हमने एक चीज डिस्कस की थी, दैट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन जिंक। अगर हम कॉपर और जिंक की कंपैरिजन करें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का हायर है। सो जिंक की क्या रिएक्शन होगी, तो जिंक रिड्यूस होगा एट कैथोड, सॉरी कॉपर की क्या रिएक्शन होगी, कॉपर रिड्यूस होगा बिकॉज कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है। अगर मैंने गलती से उल्टा बोल दिया तो जरा समझ लेना, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज हायर देन जिंक, सो Cu+2 इजीली रिड्यूस होगा। और एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, जो हमारा Zn सॉलिड है ऑक्सीडाइज इनटू Zn+2 आयन। अगर सेम थिंग नीचे अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये भी किया था, इन कंपैरिजन ऑफ Ag कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो यहाँ पे रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे जो कॉपर ऊपर रिड्यूस हो रहा था वो अभी ऑक्सीडाइज होगा। एनोड गिव्स, एनोड पे क्या होगा, कॉपर गिव्स Cu+2 aqueous ion plus 2 electron and from that 2 electron 2 Ag plus 2 electron gives 2 Ag। 2 Ag क्यों चाहिए, क्योंकि उसकी वैलेंसी +1 है और इलेक्ट्रॉन तो 2 है। सो इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाइड करने के लिए the 2 moles और 2 molecules of the Ag plus is there। अभी दोस्तों एक चीज देखो, इसका खुद का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का जिंक की कंपैरिजन में ज्यादा है, सो कॉपर रिड्यूस होगा और सामने वाला ऑक्सीडाइज होगा। अगर वही कॉपर की कंपैरिजन Ag के साथ करें तो Ag का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है और कॉपर का कम है। सर ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा फ्रॉम दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेल हाफ सेल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉपर का ज्यादा है कंपैरिजन ऑफ जिंक कितना है, Ag का ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर कितना है। वो EMF सीरीज में, आई रिपीट, EMF सीरीज में आप देख सकते हो कॉपर का जिंक के कंपैरिजन में ज्यादा है और कॉपर के कंपैरिजन में Ag का, जिंक का -0.76 वोल्ट, कॉपर का +0.34 वोल्ट, Ag का +0.80 वोल्ट। ये किस तरह से ऑब्जर्व किया है दैट विल बी गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, बट अभी स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमारे पास है। अभी दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है सो दैट कॉपर रिड्यूस होगा, बट दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा ना, जिंक की रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, बट हमको जो डिफरेंस लेना है दैट डिफरेंस इज रिडक्शन पोटेंशियल। सो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट, जो राइट वाला हाफ सेल है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई लेफ्ट, जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है उसका पोटेंशियल। कहां से लेंगे, फ्रॉम दैट टेबल EMF सीरीज से लेंगे। अगर दोस्तों हम कंडीशन की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे नोट लिख दो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हाफ सेल माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हाफ सेल, और वी कैन से ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड, जो कैथोड हाफ सेल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, सर कैथोड पे रिडक्शन है सो ये ओके, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड हाफ सेल दैट इज ओके, बट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, सो ऑक्सीडेशन नो, रिएक्शन ऑक्सीडेशन होगी बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ज्यादा है। डिफरेंस दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल का ही लेना है, सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर पर्टिकुलर दोस्तों मैं यहाँ पे ए सेल की बात करना चाहूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu+2/Cu माइनस ई नॉट Zn+2/Zn। और जो टेबल हमको दिया गया है वो टेबल में हमने देखा था वैल्यू ऑफ Cu+2/Cu इज +0.34 वोल्ट एंड ई नॉट Zn+2/Zn इज -0.76, माइनस माइनस प्लस, +34 minus minus +0.76, the sum of the value is 1.1 वोल्ट। कल ये सेल का वोल्टेज 1.1 वोल्ट क्यों था अभी आपको मालूम पड़ा। ओके, अगर यही सेल के लिए मेरे को फॉर्मूला लिखना है फॉर दिस पर्टिकुलर सेल तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, कौन सा वाला, कैथोड,
I mean to say Ag plus oblique Ag minus E नॉट रिडक्शन एनोड। एनोड पे रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन, बट हम तो डिफरेंस ले रहे हैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम द ईएमएफ सीरीज। और यहाँ पे हम जानते हैं कैथोड पे Ag है, Ag का प्लस 0.80 और यहाँ पे एनोड पे कॉपर है, कॉपर का प्लस 0.34। 0.80 minus 0.34, the value of voltage is plus 0.46 volt। 0.80 minus 0.34, 0.80 volt। So standard potential अब कहीं ये फॉर्मूला की हेल्प से, with the help of this particular formula, और जो टेबल में वैल्यू दी गई है, टेबल ऑफ द ईएमएफ सीरीज टेबल में जितनी भी वैल्यू दी गई है, with the help of that टेबल हम दोस्तों किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली सेल पोटेंशियल एनसीईआरटी वर्ड से हमने कैरी किया। अगर वो सेल स्टैंडर्ड नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर वहां पे मेंटेन नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर वो नॉन स्टैंडर्ड है, तो फिर उसका पोटेंशियल फॉर सिंपली फ्रॉम दिस फॉर्मूला नहीं हो सकता। उसके लिए नेनेस्ट इक्वेशन चाहिए जो आगे आएगा दोस्तों, वो डिस्कस करेंगे। अभी के लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे गिना। अभी आप में से अगर कोई बच्चा सपोज करता है सर जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ऑफ द एनी हाफ सेल, कोई भी हाफ सेल का, इसी तरह से किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा। एग्जैक्ट राइट, आपको ये दिमाग में रखना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई भी हाफ सेल का, आई रिपीट, कोई भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन एंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर इक्वल, ओनली द डिफरेंस इज सिंबल। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 है, इट मींस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज माइनस 0.34। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज माइनस 0.76 वोल्ट, इट मींस standard oxidation potential of zinc is plus 0.76, only difference is symbol, difference is in symbol। तो सर यही फॉर्मूला अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बनाना है तो यस वी कैन राइट, बना सकते हैं। क्या बनेगा फॉर्मूला, E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑक्सीडेशन, बट अभी दोस्तों एनोड आगे आएगा और उसके पीछे हमको लिखना पड़ेगा कैथोड, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस लो या फिर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का डिफरेंस लो, उसके अकॉर्डिंग हमारा सेल पोटेंशियल मिलेगा। मेनली दोस्तों हम यही रिडक्शन पोटेंशियल से ही काम चलाएंगे जो ईएमएफ सीरीज में दे रखा है। ओके, अभी दोस्तों रिप्रेजेंटिंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो, सिंपली है दोस्तों, जो एनोड हाफ सेल है उसको पहले लिखो, लास्ट में लिखो कैथोड हाफ सेल। अगर दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज है देन 2 वर्टिकल लाइन, अगर सॉल्ट ब्रिज है देन 2 वर्टिकल लाइन। इफ नो सॉल्ट ब्रिज इज देयर देन ओनली सिंगल वर्टिकल लाइन। अभी दोस्तों यहाँ पे पहले जो हम लिख रहे हैं जिंक का, उसमें क्या करेगी, उसकी रिएक्शन क्या होती है, जिंक में से बन रहा है Zn+2, ये सॉलिड था। जनरल केस में यहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, मैंने x मोलर लिखा है, अगर स्टैंडर्ड होगा तो वो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। Zn में से Zn+2 बनता है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दैट इज द एनोड। और कैथोड पे क्या लिखेंगे, Cu+2 था, उसका x वजह कोई भी कॉन्सेंट्रेशन था, अभी क्या हो रहा है, Cu सॉलिड बन रहा है। इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज दोस्तों, और एक चीज क्या है, अगर हम ये सेल की बात करें कॉपर Ag की, तो यहाँ पे कॉपर एनोड बनेगा, सो वी हैव टू राइट कॉपर सॉलिड ऑब्लिक कॉपर +2 आयन। सोल्ड ब्रिज है दैट्स व्हाई 2 वर्टिकल लाइन, देन 2Ag+ लिखना है यहाँ पे दोस्तों, नो रिक्वायरमेंट ऑफ 2Ag+, यू कैन राइट ओनली Ag+ ऑब्लिक Ag, दैट इज सफिशिएंट। और जैसे कि हमने चार्ज दोस्तों एनोड को यहाँ पे नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव चार्ज दिया था, अगर वो सिंबल आप लिखते हो दैट इज वेल एंड गुड। अगर कहीं जगह पे इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है तो आपको समझ जाना चाहिए ये वही सेल है जो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। Zn में से Zn+2 हो रहा है, Cu+2 में से Cu हो रहा है। अब एक सिंगल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कहीं स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है, सर किसी भी सेल में जहाँ पे हमने 2 हाफ सेल अटैच किए, कौन सा एनोड बनेगा और कौन सा कैथोड बनेगा, जिसका रिडक्शन होगा वो कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड। सर वो भी ठीक है, किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा,
वो जो ईएमएफ सीरीज थी, इन दैट पर्टिकुलर ईएमएफ सीरीज जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दोस बोथ हाफ सेल, जो दो हाफ सेल आपने अटैच किए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा और वो कैथोड होगा, जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और वो बनेगा एनोड। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने गैल्वेनिक सेल को काफ़ी डेप्थ में जाके पढ़ा है। इसके रिलेटेड अगर वो कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन दी डाउट सॉल्यूशन लेक्चर। ओके दोस्तों, टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।